किसी भी परेशानी को अगर हमें सुलझाना हो तो उसकी गहराई में उसे समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ जब तक हम उसकी रूट तक नहीं पहुंचेंगे, हमारा क्लियर डायग्नोसिस नहीं होगा, तब तक हम उसके सल्यूशन तक, क्योर तक नहीं जा पाएंगे। अभी ये वीडियो स्पेसिफिकली इस भाव से बना रहा हूँ क्योंकि हम भूल नहीं पाते हैं कुछ लोगों का स्मरण इतना निरंतर होता है कि हम उनसे 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए बात नहीं किए, फिर भी उनका स्मरण बना हुआ है। हो सकता है कि वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हो सकता है कि इनके साथ हम रिलेशनशिप में थे, हो सकता है कि किसी कारण से उनका शरीर छूट गया हो और अब वो इस जगत में हमारे साथ नहीं है। मैं समझने का प्रयास कर रहा था अपने हृदय में कि क्यों याद आती है, इतनी ज़्यादा याद क्यों आती है और वो निरंतर क्यों आती रहती है। तो एक बात तो हो ही जाती है कि कुछ चीज़ें प्रोसेस नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें अधूरी छूट जाती हैं, तो हमारा वो अधूरापन, वो बात पूरी ना हो पाई, इसलिए हमें उनका याद आता है। और ये चीज़ तो अधिकतर तरीके से हमें सभी को बोध होता है। परंतु अगर चीज़ें प्रोसेस्ड हों, अगर हमें क्लोजर मिल चुका हो, अगर हम आगे बढ़ चुके हों, फिर भी हमारे मन में स्मरण आता रहे आता रहे आता रहे, तो मैं सोच रहा था कारण क्या है इस चीज़ का कि आपने किसी इंसान से 1.5 साल से बात नहीं करी है, चीज़ें लगभग लगभग आपकी अब जा चुकी हैं, फिर भी मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ थॉट आ ही जाता है। तो क्यों हो रहा है ये? तो मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट ख्याल में आया, वो है कि हमें ना उनकी आदत हो गई है। आदत कहें कि हमें उनका अभ्यास हो गया है। अभ्यास इस प्रकार का हो गया है कि हम उनको निरंतर कहीं ना कहीं याद रखते हैं। और इसकी भी गहराई में जब मैं गया तो एक तो हमें अभ्यास हो गया है उस इंसान का, कहीं ना कहीं हमें आदत है उन्हें याद करने की। और जब मैं इसकी गहराई में गया कि ये कैसे हुआ, तो एक चीज़ और बीज रूप में मुझे समझ में आई, वो ये है कि हम ना उस व्यक्ति से रात को बात करते थे और रात को उन्हें मैसेज करके या फिर रात को उनको याद करके उनका स्मरण करके सोया करते थे। और सुबह उठकर जैसे ही हम मोबाइल डेटा ऑन करते थे, हम भले ही कितने मैसेज आए हों या फिर मैसेज ना हो, कहीं ना कहीं पहला स्मरण उनको रिप्लाई करने का, उनको मैसेज करने का, उनको कॉल करने का होता था। तो ये जो 2 वक्त हैं हमारे जीवन के, ये बहुत गहरे वक्त हैं, ऐसा हमें साइंटिफिकली भी पता चल ही चुका है। तो रात को उनको याद करके सोना या रात को उनसे बात करके सोना और सुबह उठकर पहला स्मरण उनका होना, इन 2 कारणों से कहीं ना कहीं वो इतने गहरे हमारे हृदय में हैं कि हम चाहकर भी उन्हें भूल नहीं सकते। तो अभी ये जानकारी पाने से ऐसा नहीं है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, पर इस चीज़ की क्लैरिटी होना कि यार चीज़ें तो प्रोसेस्ड हैं, हमें पता है हमें जीवन में क्या चाहिए, कौन चाहिए, किस तरीके से क्या हुआ पास्ट में, प्रोसेस्ड होने के बाद भी आदतवश, अभ्यासवश जब हम उनको भूल नहीं पा रहे हैं, तो यह बीज ज्ञान रूप में अगर हम समझें कि रात्रि का आखिरी वक्त और सुबह का पहला वक्त, अगर हम किसी इंसान का स्मरण इतने वक्त तक करें हैं तो स्वाभाविक है कि वो हमें याद रहेंगे। अब इसे काउंटर कैसे कर सकते हैं? तो हम रात को प्रभु को याद रखें और सुबह उठ के प्रभु के चरणों का स्मरण करें। तो हम अब एक काउंटर कर रहे हैं एक ऐसी रिलेशनशिप के साथ जो इटर्नल है। तो अगर आप अब ये समझ पाएँ कि हमें आदत है और अब वो इंसान भले आगे चल चुका हो, हम ही छोड़ चुके हों, हमारे मन में अगर निरंतर उसका स्मरण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अभ्यास हमने ही बनाया है रात को और सुबह उनका बहुत गहरा स्मरण करके, जो स्मरण आसक्ति से होता है। तो आप देखिए, इट्स लाइक अ प्रोसेस चालू होती है कि हमें अभ्यास हुआ। अभ्यास जो हुआ वो किस कारण से हुआ? क्योंकि हमने उन्हें स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा याद किया सुबह और रात को। और ये हम करते क्यों थे? क्योंकि हमारी उनसे प्रीति और आसक्ति थी। तो प्रीति आसक्ति आज नहीं भी है, चीज़ें प्रोसेस हो भी गई हैं, ये अभ्यास आज भी बना हुआ है। इस अभ्यास को हम काउंटर करें, हम अपनी रात को और सुबह को भजन बनाने का प्रयास करें, हम राधा रानी और कृष्ण जी को याद करें और सुबह उनके चरणों का स्मरण करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। धीरे धीरे
जिस प्रकार हमने वह अभ्यास उनका किया था, अब आपका अभ्यास प्रभु का हो जाएगा और एक तरीके से आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी। तो इन दोनों वक्तों का बहुत 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 ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त में एकदम से फ़ोन मत चलाइए, इस वक्त को प्रभु के लिए रखिए।